हे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में मैं आपके लिए मार्शल यूनिवर्स के न्यू सीजन यानी कि सीजन 4 के फर्स्ट एपिसोड को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। हमेशा से ही मार्शल यूनिवर्स अपने आप को एक टॉप क्लास की सीरीज साबित करने में सक्सेसफुल हुई है। हर एक सीजन उसका बहुत बढ़िया हुआ है और ये पहला एपिसोड भी बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहा है। पर सबसे पहले मैं आपके लिए पिछले सीजन का थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ, जिससे आपको कहानी समझने में ज्यादा आसानी हो। ये कहानी है हमारे हीरो लिंग डोंग की। लिंग डोंग एक नॉर्मल फैमिली का बंदा था। नॉर्मल फैमिली का होने की वजह से वो गरीब था, जिसकी वजह से उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, जिसकी वजह से वो डिसाइड करा कि वो दुनिया के सारे ट्रेजर्स को जमा करेगा और एक बहुत ज्यादा पावरफुल आदमी बनेगा। इसी खोज में लिंग डोंग निकला हुआ है और अभी ये लोग एक एंशिएंट पैलेस के पास है। ये पैलेस हेवनली गेट ऑफ डिस्ट्रक्शन में एंट्री लेने का एक पैसेज है, जहाँ पे पिछले एपिसोड में सभी मेजर क्लैन के लोग अपनी अपनी पोजीशन इस जगह पर इस्टेब्लिश करें। लिंग डोंग भी एक जोरदार फाइट करके अपनी पोजीशन सिक्योर करने में सक्सेसफुल रहा। वहाँ पे लिंग डोंग अंदर गया, जहाँ पे उसे बहुत सारे वैल्यूबल रेयर ट्रेजर मिले। वहाँ पर एक लड़की मिली जो कि लिंग डोंग को एक इनहेरिटेंस क्रिएशन ट्रेजर के पास लेके गई। अब आगे सीजन 4 एपिसोड 1 स्टार्ट होता है। हमें उसी पैलेस को दिखाया जाता है जहाँ पे सभी क्लैन के मेजर पर्सन्स अपने ध्यान पे लगे हुए हैं। एक्चुअल में यहाँ पे इनकी बॉडी है, इनका स्पिरिट गेट के अंदर चला गया है जो कि ट्रेजर की तलाश कर रहा है। तभी बहुत जोर की बिजली कड़कती है। सभी लोग देखकर हैरान हो जाते हैं। हमें उन मेजर पर्सन्स को दिखाया जाता है जिनका इस आवाज की वजह से ध्यान टूट गया है। इनका नाम मिस मू है और ये हमारे हीरो लिंग डोंग की दोस्त हैं। सबसे पहले हमें इनके ट्रेजर को दिखाया जाता है। इनको एक 9th ग्रेड का मार्शल आर्ट ट्रेजर मिला है। मिस मू अपने इस अचीवमेंट से खुश है। जिसके बाद हमें बाकी के मेजर क्लैन के यंग मास्टर्स को दिखाया जाता है। इन लोगों का भी ध्यान टूट गया है और हम इन लोगों के ट्रेजर्स को भी देखते हैं। रिलेशनशिप वाइज ये लोग लिंग डोंग के दुश्मन हैं। वैसे तो ये सभी लोग अड़ियल हैं, एक दूसरे से भी इन लोगों की अच्छी नहीं बनती, पर सबसे ज्यादा नफरत ये लोग लिंग डोंग से करते हैं। बात करें इनके ट्रेजर की तो इन दोनों को ही लेवल 9 का मार्शल आर्ट ट्रेजर मिला है। अब इस ट्रेजर की वजह से ये लोग खुश नहीं है, क्योंकि जितनी बड़ी इनकी क्लैन की रेप्यूटेशन है उसके हिसाब से एक 9th लेवल का मार्शल आर्ट ट्रेजर इनके लिए उतना ज्यादा कुछ मायने नहीं रखता है। वांग यान अपने मास्टर के पास जाता है, उसको बताता है, पर मास्टर उसको रोक देते हैं। कहते हैं मास्टर वांग यान, कोई बात नहीं, अभी हमारे पास और भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है। मैं होप करता हूँ आपको अगली अपॉर्चुनिटी में एक बढ़िया ट्रेजर मिले। तो फिर वांग यान कहता है अंकल टोंग, आप चिंता ना करें, मैं जरूर ही नेक्स्ट टाइम पे एक बहुत ही बढ़िया ट्रेजर लाऊंगा। अब दोस्तों मैं आपको इस सर्च के मेन इंटेंशन के बारे में बता देता हूँ। ये जो पैलेस है इसके अंदर जो ट्रेजर्स है उसमें मार्शल आर्ट ऑफ क्रिएशन ट्रेजर है। मेनली ये सभी लोग उसको टारगेट करके उसकी तलाश में गए थे, पर अभी तक जितने भी ये यंग मास्टर्स निकले उनमें से किसी के पास ये मार्शल आर्ट ऑफ क्रिएशन ट्रेजर नहीं मिला। पर अभी भी इस जगह दो लोग हैं जिनका ध्यान अभी तक नहीं टूटा है। एक लिन फैमिली का लिन लैंगटियान और दूसरा हमारा हीरो लिंग डोंग। अब मैं आपको बता दूं कि लिंग डोंग भी लिन लैंगटियान का ही क्लैन का है और ये दोनों क्लैन वाइज क्लैन ब्रदर्स हैं। ये चीज हम लोगों को पिछले सीजन में पता चली थी। इस यूनिवर्स में लिन फैमिली बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैमिली है, इसीलिए लिंग डोंग भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है। पर ये लिंग लैंगटियान लिन को उतना ज्यादा पसंद नहीं करता है। अब सभी लोगों की नजर इन्हीं दोनों पर है। देखना है इनमें से कौन एक बढ़िया ट्रेजर लेकर बाहर निकलेगा। और तब थोड़ी देर के बाद अचानक से आसमान में फिनिक्स बर्ड का साउंड गूंज उठता है। फिनिक्स बर्ड इस लिंग लैंगटियान का बीस्ट है। सीम्स लाइक अब इसको होश आ रहा है। उसकी बॉडी हवा में फ्लोट करने लगती है। रेड एनर्जी चारों ओर से लिन की बॉडी में घुसने लगती है। ये सबूत है कि लिंग लैंगटियान मार्शल आर्ट ऑफ क्रिएशन अचीव कर लिया है। उसकी आंख खुलती है, वो अपने ट्रेजर को बाहर निकालता है, जिसको देखकर सभी लोग शॉक्ड, हैरान और खुश हो जाते हैं। अब इसके बाद सभी लोग लिंग लैंगटियान के क्लैन और उसकी तारीफ कर रहे हैं कि ये सबसे बड़ा जीनियस है। लिन तुरंत ही अपने एल्डर अंकल मू के पास जाता है। अंकल मू लिन के परफॉर्मेंस से बहुत ही ज्यादा खुश है, वो उसकी तारीफ करते हैं। ये लोग खुश हो ही रहे थे, तभी एनर्जी की एक स्ट्रॉन्ग वेव आती है। ये वेव लिंग डोंग की बॉडी से निकल रही है और लिंग डोंग की ब्लू एनर्जी पूरे उस जगह को घेर लेती है। सीम्स लाइक लिंग डोंग का भी ध्यान अब टूटने वाला है। इसकी एनर्जी फ्लक्चुएशन को देखकर हमें पता चलता है कि ये नेक्स्ट लेवल में एडवांस कर रहा है और इस एनर्जी फ्लक्चुएशन से इसके नेक्स्ट स्टेप का अंदाजा लगाया जा सकता है। लिंग डोंग क्विक क्रिएशन रेल्म लेवल में एडवांस कर रहा है। अब दोस्तों क्विक क्रिएशन रेल्म में इस वक्त ये एडवांसिंग इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो लड़की बताई थी कि इस लेवल में आने के बाद ही वो इस मार्शल आर्ट ऑफ क्रिएशन इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट कर सकता है। सभी लोग ये देख रहे हैं कि ये बस एक लेवल एडवांसिंग कर रहा है, इसमें क्या खास बात है। पर जो लोग समझदार
हैं वो कह रहे हैं आखिर लिंगडोंग को इस वक्त ब्रेक थ्रू करने की क्या जरूरत थी। फिर फाइनली हम लोगों को हमारे हीरो लिंगडोंग को दिखाया जाता है जो कि स्पिरिट वर्ल्ड में अपने उस ट्रेजर के पास है। लिंगडोंग अपने ब्रेक थ्रू से बहुत ही ज्यादा खुश है क्योंकि ये क्वीर क्रिएशन रेल्म में बहुत ही जल्दी ब्रेक थ्रू कर दिया। वो लड़की भी लिंगडोंग को इसीलिए कांग्रेचुलेट करती है और अब लिंगडोंग पूरी तरह से उस क्वीर क्रिएशन रेल्म को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो गया है। वो बच्ची भी लिंगडोंग को इसको जल्दी से एक्सेप्ट करने को कहती है। मास्टर दाओ कहते हैं लिंगडोंग वेट क्यों कर रहे हो, जाओ जल्दी से इस इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट करो। फिर लिंगडोंग तुरंत ही इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट करने के लिए ट्रेजर के पास चला जाता है, अपनी एनर्जी एक्टिवेट करता है और ऐसा करते ही ट्रेजर पे लगे बैरियर्स टूटने लगते हैं। एक बहुत ही ज्यादा प्योर एनर्जी लिंगडोंग के बॉडी में धीरे धीरे करके एंटर करने लगती है। ये नजारा देखकर मास्टर दाओ और वो लड़की बहुत ही ज्यादा खुश और बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। अब मैं आपको इस क्यू क्रिएशन इनहेरिटेंस की इंपॉर्टेंस के बारे में बता देता हूँ। ये जो क्विक क्रिएशन इनहेरिटेंस है ये लिंग लान टियान के क्विक क्रिएशन से भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और अच्छा है। लिंगडोंग को इस पूरे जगह की सबसे ज्यादा बढ़िया ट्रेजर मिली है। वहाँ की सारी एनर्जी लिंगडोंग के बॉडी में एंटर कर जाती है और फाइनली ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। वैसे ही दोस्तों बाहर उस गेट पर एक बहुत ही तेज रोशनी आसमान को चीर देती है। ये एक निशानी है कि इस ट्रेजर हाउस से सबसे बेस्ट ट्रेजर अक्वायर कर लिया गया है। और फिर तब लिंगडोंग का आंख खुलता है और लिंगडोंग अपने उस ट्रेजर को समन करता है और हम उस क्विक क्रिएशन मार्शल आर्ट ट्रेजर का एक नमूना देखते हैं। सभी लोग ही ये नजारा देखकर बहुत ही ज्यादा अमेज्ड हो गए हैं और फिर फाइनली लिंगडोंग उस ट्रेजर को एब्जॉर्ब कर लेता है। अंकल मू लिंगडोंग के इस परफॉर्मेंस को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश है, हंस रहे हैं, कह रहे हैं कमाल है, लिंगडोंग ने आखिर कैसे ऐसे खतरनाक लेवल के मार्शल आर्ट स्किल को अक्वायर कर लिया। लिंगडोंग भी बहुत ही ज्यादा खुश वहाँ से नीचे उतर जाता है और अंकल मू के पास चला जाता है। वेल ये लोग अब लिंगडोंग के रियल आइडेंटिटी जान गए हैं कि ये भी लिन फैमिली का ही है, तो अंकल मू जो कि लिन फैमिली के एक एल्डर हैं अब लिन को रिस्पेक्ट देने लगते हैं। उसके साइड में जो खड़ी है वो लिंगडोंग को भाई कहती है। ये लोग लिंगडोंग को कांग्रेचुलेट करते हैं क्योंकि लिंगडोंग ने एक बहुत ही बढ़िया खजाना प्राप्त किया है। लिंगडोंग जो कि बहुत ही ज्यादा खुश है पहली बार अपने क्लैन के लीडर को झुककर थैंक्स कहता है। जिसके बाद एल्डर मू लिंगडोंग को बताते हैं कि लिंग लांग टियान ने भी तुम्हारी तरह एक मार्शल आर्ट क्रिएशन अक्वायर करा है जिसकी वजह से अब लिन फैमिली और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। और फिर लिंगडोंग को एक क्लैन कंपटीशन के बारे में भी बताते हैं जो कि बहुत ज्यादा जल्द होगा और कहते हैं कि तुम जरूर उस पे पार्टिसिपेट करना और अच्छा परफॉर्म करना। लिंगडोंग कहता है एल्डर लिन मू आपका बहुत बहुत थैंक यू, मैं उसमें अच्छा परफॉर्म करने की पूरी कोशिश करूंगा। जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब इसके बाद वो लोग आगे जाकर सभी लोगों से अनाउंसमेंट करने लगते हैं जैसा कि 4 मेजर क्लैन ग्रेट विल्डरनेस माउंटेन में एंटर किया था जिसमें सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा अच्छा मार्शल आर्ट ट्रेजर्स मिले। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये खोज यहीं पे खत्म नहीं हुई है। हमने जो अभी अभी देखा वो बस टिप ऑफ अ माउंटेन था। इसके बाद हम लोगों को इससे भी ज्यादा और खतरनाक ट्रेजर का भंडार मिला है। और फिर लिंग लांग टियान को आगे की बात कंटिन्यू करने को कहते हैं। लिन आगे आता है, सभी को बताता है इस माउंटेन के अंडरग्राउंड में एक बहुत ही ज्यादा ट्रेजर से भरा हुआ अंडरग्राउंड पैलेस है। इस पैलेस में एंशिएंट सेट के ट्रू फैमिलीज के ट्रेजर्स रखे हुए हैं। पर उस जगह पर एक बहुत ही एक्सट्रीमली पावरफुल गार्जियन बीस्ट है जो कि उसको गार्ड कर रहा है। अगर हम सब चाहें तो उस गार्जियन बीस्ट को हराकर उस ट्रेजर को पा सकते हैं, पर इसके लिए हम सभी लोगों को एक साथ होना होगा। बात करें उस गार्जियन बीस्ट की तो वो बीस्ट इतना ज्यादा ताकतवर है कि कोई भी अकेले उस बीस्ट से नहीं बच सकता है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आप और भी अच्छे ट्रेजर्स पाकर अपनी ताकत को और अपनी क्लैन की ताकत को और ज्यादा बड़ा बढ़ाएं, तो मैं आपको इनवाइट करता हूं कि आप हमारे साथ एक अलायंस फॉर्म करें और हम लोग एक साथ मिलकर दुश्मन के खिलाफ खुद को डिफेंड करेंगे। फिर हम देखते हैं धीरे धीरे करके सभी क्लैन के यंग मास्टर्स उसकी बातों को एक्सेप्ट करने लगते हैं और ये देखकर बाकी के सभी सोल्जर्स भी उसकी बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं। पर हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है जिसके अंदर मास्टर दाओ लिंगडोंग से कहते हैं लिंगडोंग कहीं तुम इस कीचड़ में उन लोगों के साथ कूदने का तो नहीं सोच रहे हो? लिंगडोंग कहता है बिल्कुल नहीं। पर इसके बाद वो सभी मेजर क्लैंस एक साथ मिल जाते हैं और एक फॉर्मेशन बनाते हैं। वो उस गोले के ऊपर हमला करते हैं जिससे कि अंडरग्राउंड का दरवाजा खुल जाए। और दोस्तों एक धमाके के साथ हम लोग जमीन को फटता हुआ देखते हैं जहाँ अंडरग्राउंड पैलेस तक का रास्ता दिखाई देता है। पर इसी बात के साथ मार्शल यूनिवर्स का ये एपिसोड इसी जगह पर खत्म होता है। तो मेरे दोस्तों आप मेरे को बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद
आया है तो जरूर से इसको एक लाइक करना। चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस इस चैनल पर रेगुलरली आते रहती हैं, तो इसीलिए बेल आइकन जरूर से ऑन कर लेना। मैं आपसे मिलूंगा इसके नेक्स्ट वीडियो को लेकर थोड़ी ही देर बाद। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।